रहीम वहसिन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, भारत की छाती पर बसने वालों, इंतहाई अदब व मोहतराम के साथ प्यारे रसूल की प्यारी बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि हमें साहिब ईमान बनाया है और ईमान के साथ साथ हमें बंदगी की तौफीक अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर इस नेमत को समझना है तो जो लोग आपके आबा व अजदाद कब्र में आराम फरमा रहे हैं, आप उनके कब्रों के पास जाके मुराकबा करें तो आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी कि मेरे बेटे, मेरे पोतों, मेरे भतीजों, तुम्हारे पास मौका है, तुम अल्लाह से मुकम्मल जुड़ जाओ और अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह से मुकम्मल जुड़ जाओ और अल्लाह की बंदगी करो। ऐसे बंदगी करो, ऐसे बंदगी करो कि तुम ज़मीन पर सजदा करो, आसमान पर फरिश्ते झूमें, और जब तुम दुनिया से जाओ कब्र में तो वही फरिश्ते आकर कब्र में तुम्हारे होठ को चूमे। ये हमारे आबाओ अजदाद कब्र से हमें दावत देगा। आप जाइए कब्रिस्तान में, अगर ये बात आपको नहीं मिली तो पीर सूफी अजमेरी को इसी बिहार के जेल में डाल देना। इसीलिए किसी आशिक रसूल ने कहा है कि डरता नहीं मैं क्योंकि दिलेर हूँ। आगे का जुमला सुनिएगा। पहला जुमला रॉन्ग हो सकता है कि डरता नहीं मैं इसलिए कि दिलेर हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जंगल का शेर हूँ। डरता नहीं मैं, ये मैं से मुराद मैं ही नहीं हूँ, हर मोमिन हर मुसलमान है, हर साहिब ईमान है, हर साहिब तकवा है, हर साहिब बंदगी करने वाला है, हर वो इंसान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है और अल्लाह की याद में मस्त हो गया। डरता नहीं मैं, डरता नहीं मैं इसलिए कि दिलेर हूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जंगल का शेर हूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का पूरी दुनिया जंगल है और इस जंगल में मंगल मोमिन कर रहा है। मोमिन तस्बीह और तहलील कर रहा है। जंगल में जितने रहने वाले लोग हैं, जिसे हम देख भी रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, वो भी कह रहा है मौला ये तेरा बंदा तो यहाँ आया है लेकिन तेरा पता मुझे दे रहा है, तेरी बंदगी का तरीका मुझे दे रहा है, तुझे पाने का सलीका मुझे दे रहा है, तुझे पुकारने का सलीका मुझे दे रहा है। ये मौला तो कोई पाक बंदा लग रहा है, ये तो कोई वली लग रहा है, ये कोई दुर्वेश लग रहा है, ये तो कोई फ़कीर लग रहा है, ये तो मर्द कलंदर लग रहा है, ये तो वली कामिल लग रहा है। इसका चेहरा बता रहा है, मुस्तफ़ा का जलवा नज़र आ रहा है। याद रखो, जो इस ज़मीन पर काना बिशनपुर में मुस्तफ़ा का जलवा देखेगा, खुदा की कसम मरने के बाद जन्नत में रसूल पाक के हाथों से वो हलवा खाएगा। हम लोगों से बड़ा खुश नसीब कोई है? बोलिए, है जनाब? बताइए, बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। आपसे बड़ा खुश नसीब कोई है जो नबी का जलवा काना बिशनपुर में देखे
और काना बिशनपुर की धरती में कोख में वो दफन हो जाए और मुस्तफ़ा का दीदार करे। मुस्तफ़ा कहे, ऐ फरिश्तों छेड़ते क्यों हो, ये तो ज़मीन पर सजदा करके आया है, इसकी पेशानी को देखो, इसकी होठ को चूमो, ये तो दरूद पढ़ता था, जब तुम चूमोगे तो मेरा दीदार नजर आएगा। मोमिन बनना है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है मालूम है? आसान काम जहन में डाल लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं नेक बंदा कैसे बन सकता हूँ। नेक बंदा बनने के लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, उसमें डूबने की ज़रूरत है। अब बनेंगे कैसे, डूबेंगे कैसे? एक आलिम दीन आए, आप बैठे हुए खड़े हो जाइए, आप समझने वाले हो गए। एक हाफिज कुरान आए, आप खड़े हो जाइए, अगर बैठे तो खड़े होकर मुसाफा कीजिए, हाफिज साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह कहेगा देखो देखो ऐ फरिश्तों देखो, ये बंदा एक हाफिज कुरान को देख के खड़ा हो गया, इसके दिल में मेरा जलवा है, मेरी मोहब्बत है, मेरी अकीदत है। अरे उससे देख के खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसके सीने में मैं जो कुरान भेजा था नबी के पास, उस सीने में ले लिया है। उसके एहतराम के लिए ये बंदा खड़ा हो गया है। फरिश्तों बताओ क्या करूं? फरिश्ते फरमाएगा मौला तू हुक्म कर दे तो हम अपने पर उसके सीने में जाकर टच कर दें। आसान है कि नहीं? बोलिए, आसान है? करने वाले के लिए आसान है, नहीं करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ कौन नहीं करने देता है? शैतान। शैतान जो है ना, वो आपके अदब पे हमला करेगा, नमाज पे नहीं। नमाज पे हमला नहीं करता है शैतान, अदब पे। सबसे कीमती जो पूंजी है ना हमारा आपका, वो है अदब। कहाँ हमला करता है? आपको गुरूर करने वाला बना देगा। हाफिज साहब आ रहे तो क्या हुआ, मौलाना साहब आया तो क्या हो गया, पीर साहब आए तो क्या हो गया, अब्बा आए तो क्या हो गया, अम्मी सामने आई तो क्या हुआ। शैतान ये डालता है, ये डालता है कि ये अदब वाला बनेगा तो हमको कत्ल कर देगा शैतान। नमाजी बनेगा तो कत्ल नहीं करेगा, लेकिन जहां अदब वाला बन के नमाजी ये बनेगा तो हमें ऑटोमेटिक कत्ल कर देगा। ये नमाजी तो बना है लेकिन अदब नहीं है, गोया ये नेकी कमाया है लेकिन फटे हुए थैली में डाल दिया है, नीचे गिर गया है। लेकिन जब आप अदब वाला बनेंगे तो वो जो थैली में डालेंगे वो फटा हुआ नहीं होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सिला हुआ होगा, गौसे आज़म का सिला हुआ होगा, गरीब नवाज का सिला हुआ होगा, निज़ामुद्दीन औलिया का सिला हुआ होगा, हज़रत शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी का सिला हुआ होगा। जितने भी औलिया कराम बिहार की सरजमीन पर है, उसकी अकीदत की रस्सी से वो थैला सिला हुआ होगा। जब वो थैला सिला हुआ होगा तो वो नेकी रब की बारगाह में फरिश्ता पहुंचा दिया होगा। यही असल चीज जो शैतान होने नहीं देता है। बहुत से लोग बोलते हैं देखो दाढ़ी वाला चोर है, वो देखो नमाजी चोर है। दाढ़ी वाला चोर नहीं, चोर जो है दाढ़ी रख लिया। दाढ़ी वाला चोर नहीं होता है, चोर दाढ़ी रख लिया है। नमाजी जो है चोर नमाजी बन गया है, लेकिन नमाजी चोर बने उससे पहले वो अदब वाला बन जाए तो उसको चोर नहीं कहेगा, वली कहेगा। अदब वाला बनना है। और जो शैतान हमला करता है ना, पहले अदब पर जिंदगी में अपना लीजिए। आप बैठे ऊंची जगह पर, माँ बाप आए खड़ा हो जाइए, बड़ा भाई आए खड़ा हो जाइए, चचा आए खड़ा हो जाइए, बड़ी भाभी आए खड़ा हो जाइए, उनको दे दीजिए जगह। अल्लाह कहेगा देखो ये कितना बड़ा अदब वाला है। फरिश्ते कहेगा मौला इसके घर में अब शैतान नहीं जाएगा, तेरी रहमत जाएगी, तेरा फजल जाएगा, तेरा करम जाएगा, तेरी अता जाएगी, मुस्तफ़ा का दीदार जाएगा, गौसे आज़म का फैज़ान जाएगा, गरीब नवाज की शान जाएगी, महबूबे निज़ामुद्दीन औलिया का ईमान जाएगा, और हज़रत मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी की फरमान जाएगा। इसी पर हमला करता है। और अल्लाह वाले जो बनते हैं ना, अल्लाह वाले
इसी को कंट्रोल करते हैं, वो बेदब नहीं होते। अब गाली भी देते रहिएगा ना, वो सुनता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। शैतान बोलेगा देखा तुमने गाली दिया, पीर साहब डर से कुछ नहीं बोला। शैतान कहेगा इमाम साहब को गाली दिया ने, कुछ नहीं बोलता, तुमसे डरता है। इमाम साहब डर नहीं रहे, वो तो आपके मामला को अल्लाह के हवाले कर दिए। अल्लाह तू देख ले, अल्लाह तू देख ले, अल्लाह तू देख ले, अल्लाह तू देख ले। अल्लाह कहता मैं तो देख ही रहा हूँ, एक ही बार बरसाऊंगा, अगर तुमसे अदब करेगा रहमत बरसाऊंगा, नहीं तो जहमत बरसा करके किसी हॉस्पिटल में भेज दूंगा। 5 लाख खर्च हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। ये गैर मुस्लिम मेरा मुरीद आया दिल्ली में, बोला बाबा मेरे फादर तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है। बोला बहुत नकली डालडा घी बना के बेचता था तू, नकली डालडा को घी बना के बेच रहा था। जो बड़े हॉस्पिटल है ना दोस्त, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में वही लोग जा रहे हैं जो सारा 2 नंबर पैसा कमा रहे हैं, डालडा को घी बना के बेच रहे हैं। 1 किलो घी में 5 किलो डालडा डाल रहे हैं। बचिए, आप अपनी नेकी को बचा लीजिए अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के सदक़े में, गौसे आज़म के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, हज़रत मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी बिहार के चिराग के सदक़े में। ये ऐसे बहार हैं, ये ऐसे मखदूम हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी और बिहार की सरजमीन पर चिराग जला रहे हैं। ये वो चिराग है जो इस चिराग से अपने चिराग को जला लिए तो मुस्तफ़ा का दीदार इसी बिशनपुर की धरती पर हो जाएगा। जलाने वाला चाहिए, ईमान आपके अंदर भी है। लोग बोलते हैं ना हुजूर मेरे अंदर ईमान नहीं है, ईमान है, चमक नहीं रहा। जब आपने कलमा पढ़ा तो ईमान तो है। आप भला का बेटा हैं, अब बाप को नहीं मानते तब भी बेटा है, नाफरमान बेटा है। बेटा से कोई निकाल सकता क्या मुझे या आपको? अब्बा कह देगा प्रॉपर्टी नहीं देंगे, लेकिन बाप का तो लेबल आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, रहेगा कि नहीं बोलो? उसी तरह से आपके सीने में ईमान है। ईमान के ऊपर एक गिलाफ लगा हुआ है, गिलाफ डला हुआ है। मादी ताकत, झूठ का ताकत, गुनाह का ताकत, नफरत का ताकत, गीबत का ताकत, चुगली का ताकत, हसद का ताकत, कीने की ताकत का वो जो गिलाफ है ना, वो डला हुआ है इसके ऊपर। और अल्लाह वाले इसी को हटा दिया, बोला तू मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दर चाहिए, मुझे तो गरीब नवाज का दर चाहिए, मुझे तो गौसे आज़म का दर चाहिए, मुझे तो मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी का दर चाहिए, हज़रत मनीरी की औलादों का दर चाहिए, उनके पीरो मुर्शिद का दर चाहिए, उनके सिलसिले का दर चाहिए, उनके नाना का दर चाहिए, उनके दादा का दर चाहिए। जब ये दर मिलता है तो रब फरमाता है तुम दर बदर नहीं भटकोगे, मेरे साये में आ गए हो, हम तुझे वली बना दिए, हम तुझे बोलिए वली बना दिए हैं। तुम गली गली फिरकर मेरा डंका पीटो, तुम्हारे साथ मेरे फरिश्ते रहेंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक शहर में बहुत गुनहगार इंसान था, तवाइफ खाना चलाता था। किसी आलिम ने कहा कि जनाब आप पूरी ज़िंदगी गुनाह किया है, कुछ दीन का काम कर दीजिए। नहीं नहीं भगाइए मत, बैठाइए प्यार से। भगाने का नहीं, बच्चों को बैठाने का है, भगाने का नहीं। एक बात जहन में याद रखिए, बच्चों को आप भगाएंगे तो ये भागते रहेगा। इनको प्यार से बेटे हल्ला नहीं करना, अल्लाह अल्लाह हो रहा है, क्या कहिएगा? अल्लाह अल्लाह हो रहा है, अल्लाह अल्लाह पढ़ो। भगाने का नहीं है। हम लोगों को क्या बच्चा भगाओ भगाओ भगाओ, भगाने का नहीं। इनको बैठाने का नहीं, बैठाएंगे तो सीखेगा नहीं। इनको बैठाइए प्यार से, इनकी ज़बान पर बोले बेटा कुछ नहीं, अल्लाह 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 पढ़ो, अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह अल्लाह में गुम हो जाएगा ना, सब भूल जाएगा। मेरी मुरीद की बेटी हमको देखती है, बच्ची थी, दादी कौन? अल्लाह अल्लाह, मेरा नाम ही रख दिया अल्लाह अल्लाह। वो जैसे देखिए कि घर में आएगी दादी अल्लाह अल्लाह,
अल्लाह अल्लाह, मैंने उसको सिखा दिया बेटा अल्लाह अल्लाह। मौलाना साहब को, हाफिज साहब को, इमाम साहब को, किसी को देखता दादी अल्लाह अल्लाह, दादी समझ जाती है कोई आए हैं, दाढ़ी वाले टोपी वाले कोई आए हैं, अल्लाह अल्लाह। सिखाने की जरूरत है, हम लोग भगाते हैं। हमारे उस्ताद फरमाते थे पीरो मुझ भगाओ मत, चोर आए तो उसको भी बैठाओ, झूठा आया तो उसको भी बैठाओ, बेईमान आया तो उसको भी बैठाओ, ईमान दे दो, अपने चिराग से उसके चिराग को जला दो। अब अल्लाह समझेगा कि जला कि नहीं जला है, लेकिन तुम्हारी जब नीयत साफ है तो अल्लाह कहेगा हम तुम्हारे वसीले से इसका भी चिराग जला दिए हैं, ये भी चिराग वाला हो गया है, ये जहां जाएगा जलाता रहेगा। भगाने का नहीं, हर मामले का हल है बात करने से। बुजुर्गों ने कहा हौसला बुलंद तो फैसला बुलंद। मोमिन की पहचान, मुसलमान की पहचान पहले हौसला, उसके बाद फैसला। हम लोग फैसला पहले कर देते, हौसला है नहीं। अल्लाह कहता है इसको कुछ मत दो, गरीब रखो, हौसला कीजिए। हमें भी हज करना है, हमें भी नमाज पढ़ना है, हमें भी रोज़ा रखना है। मेरी बेटी जवान हो गई, हमें भी ज़्यादा पैसा दे करके शादी करना है। जब हौसला करेंगे ना तो अल्लाह ताला फरिश्तों की शक्ल में नहीं, इंसान की शक्ल में फरिश्ते भेज करके आपकी मदद फरमाएगा। तो वो आदमी, तब आप खाना चलाने वाला आलिम साहब ने कहा कुछ करके जाइए। बोला हुजूर मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, पूरी ज़िंदगी गुनाह किया, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। कहा कि 5 लाख रुपया लगा सकते? बोला 5 नहीं 10 लाख लगा सकता हूँ। गौर कीजिएगा जुमले को। तो कहा नहीं आप पहले 5 लाख दीजिए। 5 लाख दिया, मदरसा बनाया गया, फिर 5 लाख दिया। जब काम कंप्लीट हो गया, गौर कीजिएगा जुमले को, गया आलिम साहब, कहा कि जनाब आपने जो पैसे दिए उसका हिसाब ले लीजिए। जानते उन्होंने क्या कहा? आलिम साहब हमारी औकात क्या है कि आपसे हिसाब लेंगे, आपसे हिसाब अल्लाह ताला लेगा। मैं आपसे हिसाब लेने के लायक नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे हिसाब मत दीजिए, आपसे हिसाब किताब अल्लाह लेगा। आलिम साहब के आंखों में आंसू आने लगा कि दुनियावी जिसको गुनहगार कह रहा है, ये ऐसा जुमला कहा है कि अल्लाह ने मुझे सीने में ईमान को और मजबूत कर दिया है। इसलिए किसी को हकीर मत समझिए। हम आपको हकीर समझे, ये मुझे जेबा नहीं देता है, ये दुनियादार लोग समझ सकता है, मैं आपको हकीर नहीं समझूंगा। क्यों? कि जिसने आपको बनाया अल्लाह उसी ने मुझको बनाया है। हमारी कोशिश, हमारी ईमानदारी, हमारी फाइटिंग, हमारा ईमान, हमारा अदब हमको नेक बंदा बनाया है। आपको बनाया या नहीं बनाया वो तो फैसला आप करेंगे, मैं नहीं कर सकता। आपका फैसला तो अल्लाह लेगा, मैं कौन होता हूं लेने वाला। हाँ ज्यादा हुआ तो बोलूंगा बेटा गुनाह मत करो, गुनाह में मजा नहीं है, नेकी करो, नेकी में मजा भी है और सजा भी नहीं है। नेकी में मजा है, सजा नहीं है। गुनाह में थोड़ी देर के लिए मजा है, सजा ही सजा है। नेकी में सजा ही नहीं है, मजा ही मजा है। इसीलिए किसी आशिक ने पुकारा, वो शेर मेरे जहन में आ जाता है कि इन आंखों से देखा नहीं है मगर, इन आंखों से हमने देखा नहीं है मगर। आगे सुनिएगा, किसको नहीं देखा? ऐसे भी लोग हैं इन आंखों से भी देख रहा उनको। ये सुभान अल्लाह। कौन लोग नहीं देख रहा? जिसके आंखों में नफरत का पट्टी है, हसद, गीबत, चुगली और अदब का पट्टी नहीं है। जिस दिन इस पे अदब का पट्टी लग जाएगा ना, काला आदमी गोरा नजर आएगा, काला आदमी गोरा नजर आएगा, बुढ़ा बाप जवान नजर आएगा, बुढ़ी माँ जवान नजर आएगी। हमने इन आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
हमने इन आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। किन की तस्वीर? आगे सुनिए। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद हम सब के सीने में मौजूद है। मौजूद है कि नहीं? बोलिए। मौजूद है। जो मानते उनके लिए मौजूद है, जो नहीं मानते उनके लिए दूर है। जो मानते उनके लिए मौजूद है, जो नहीं मानते उनके लिए दूर है। और जन्नत में उनके लिए हूर नहीं है, हम लोगों के लिए हूर है, और उन्हें जहन्नम जाना जरूर है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद हम सब के सीने में मौजूद है ना? मौजूद? बोलिए, है या नहीं है? बोलिए, है वाला ही है। जो नहीं है वो नहीं है। हम तो मानते हैं और हम उसी है में डूब गए, तो हम भी हैं। बाप का नस्ल बेटे में है तब ने बेटा है जी। बाप का नस्ल बेटे में है तब बेटा है। बाकी सीधा है कि टेढ़ा है, क्या है वो अल्लाह जानता है। हम कौन होते हैं फैसला लेने वाला? हम इतना फैसला ले सकते हैं कि आपको कहेंगे तौबा कर लीजिए और अब्बा का कदम चूम लीजिए, वहाँ जन्नत चूमेगी आपको। इतना कहने का हक हमें है, लेकिन आपका फैसला करने का हमें हक नहीं है। हम लोग फैसला करने की वजह से फासला हो गया, दूरी। फासला के मतलब होता है दूरी। फैसला नहीं कीजिए, फासला मत बनाइए, मोहब्बत कीजिए और करीब लाइए। इस जमीन पर सबसे बड़ा दोस्त नमाजी है, नमाज। इसको दोस्त बना लीजिए। ये ऐसा दोस्त है कि आपको खुद जन्नत पकड़ के लेके चली जाएगी। आपको भटकने नहीं देगी है, आपको छोड़ेगी ही नहीं। कब्र में सोइए तब भी उतर जाएगी वो। पर्दा हटेगा, आपका सीना खुलेगा, वहाँ कफन, वहाँ भी उतर जाएगी। आपको फरिश्ते खड़ा करेगा, बैठाएगा, वहाँ भी आ जाएगी। आपको फरिश्ते सवाल करेगी, वहाँ भी आ जाएगी। फरिश्तों को कहेगा देखो मैं कौन हूँ, फरिश्ते देखेंगे, कहेगा तू तो नमाज है। कहा मैं तो इसके साथ हूँ, इसका दोस्त हूँ। फला बिशनपुर की सरजमीन में मस्जिद में जा करके अपनी पेशानी को अल्लाह के नाम पे रगड़ा करता था। और जब ये पेशानी को अपनी ज़मीन में रगड़ता था, वही रोशनी मैं हूँ, वही चिराग मैं हूँ, वही दिया मैं हूँ, वही लाइट मैं हूँ, वही लालटेन मैं हूँ। अरे मैं हूँ, इसे छोड़ दे, ये मेरा दोस्त है, ये जन्नत जाने वाला है, ये जन्नत जाने वाला है, मुस्तफ़ा का दीदार करने वाला है और रब का भी दीदार करने वाला है। कुरान इरशाद फरमाता वह हसनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और एहसान करो। अल्लाह करा अपने बंदों से कि बंदो तुम दूसरे बंदों पर एहसान करो। अल्लाह क्या कर रहा है कि मैं तो एहसान किया ही हूँ, करते रहता हूँ, करते रहूँगा, तुम भी एहसान करो ताकि तुमको मैं अपना नेक बंदा वली बना लूँ। वह हसनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और एहसान करो, बेशक एहसान करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह वालों को दोस्त क्यों बनाया? वो एहसान किया। और याद रखो, अल्लाह वालों के साथ आपका या उसकी बेटी जवान गई तो उसकी बेटी में, आपकी बेटी में अल्लाह वाले अपनी बेटी को देख रहा है। जब किसी की बेटी में अपनी बेटी नजर आएगी तो आप गुनाह ख्याल नहीं आएगा। आएगा? बोलिए। किसी की माँ मेरे सामने बैठी है, खड़ी है, अगर उसमें मेरी माँ नजर आए तो मेरी निगाह गुनाह की तरफ जाएगा? बोलिए। किसी की बीवी आ जाए मेरे सामने
और उस बीवी के, आपकी बीवी के चेहरे में मेरी बहन दिखाई दे, क्या हमारा निगाह गुनाह की तरफ उठेगा? यही बात है औलिया अल्लाह का। औलिया अल्लाह के सामने जो भी बच्चे या बच्चियां आती है उसमें अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी माँ को देखते, अपनी बहन को देखते, इसलिए उनसे गुनाह नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका इरादा और उनका जो अदब है बहुत आला है। आने वाली कौन है वो नहीं देखती है, देखते हैं आने वाली फला की बेटी है, अल्लाह ने भेजा है मेरे यहाँ दुआ करने के लिए, लेकिन इसके चेहरे पर मेरी बेटी देख रही है। अल्लाह कहता है जब तुम्हारी बेटी देख रही है तो तुम किस नियत से देखोगे? तो वली फरमाते हैं हम इस नियत से देखेंगे कि ये भी जन्नती हो जाए, हम भी जन्नती हो जाए, आने वाली बच्ची भी जन्नती हो जाए और हम भी जन्नती हो जाए। इस नियत को बनाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अदब वाला रहिए, नमाज कम पढ़िए लेकिन अदब के दायरे में पढ़िए। ये हम खड़ा होते हैं, नियत करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, निगाह यहाँ रखो, ये क्या है? ये अदब है। नहीं तो अल्लाह को ज़रूरत क्या हमारी इबादत का? क्या हमसे अल्लाह घूस ले रहा है इबादत करके जन्नत देगा? नहीं नहीं, आपको पाक बना के बुलाना चाहता है, आपको पहलवान बना के बुलाना चाहता है। ऐसा पहलवान कि पुलसरात पर चढ़िए तो पुलसरात झूमने लगे, पुलसरात पर पैर आपका चले तो पुलसरात कहे अल्लाह इसके बदन से तो तेरे मोहब्बत की खुशबू आ रही है, तो हम इसको जहन्नम में कैसे डालेंगे? हम तो चाहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, जल्दी इसको गोद में लूं और जन्नत में पहुंचा दूं। जिंदगी में इनकलाब लाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अदब वाला बनिए, नमक रोटी खाइए, दस्तरखान बिछा के खाइए, उस खाने में, उस दस्तरखान में फरिश्ता आ जाएगा, आदमी की शक्ल में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आया था। और इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी। औलिया किराम फरमाते, आखिरी जुमला, औलिया किराम फरमाते हैं कि इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी, इसीलिए अल्लाह वालों ने दौलत का कसरत नहीं मांगा। कसरत मतलब बहुत, अल्लाह वालों ने बरकत मांगा कि 1 रुपया है तो 1000 का काम हो जाए। अब कहेंगे कैसे 1000 का काम होगा पीर साहब? मैं उसको भी समझा सकता हूँ, बहुत आसान है। आपको अल्लाह कोई बीमारी देगा ही नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नमक रोटी खाएंगे, लगेगा चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मज़ा उसमें अल्लाह डाल देता है आपकी नीयत की बुनियाद पर। अल्लाह ताला हम सबों को अदब वाला बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।